हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जय हिंद जय की। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ कीबो कोइन के बारे में, जो कि आपका सेलेबल जो कोइन है वो आप कैसे आप बेच पाएंगे, उसके लिए 4 तरीका है। और जो अपना जो स्टेकेबल कोइन है वो ₹2 में कौन बेचेगा और किस तरह से बेचेगा। अगर आप नहीं बेचेगा तो दूसरा आपको जो KOTT या जो माई नीड्स या DTH का आपको कूपन कौन जनरेट करके देगा, इसी के बारे में आज बात करने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर कोई भी दोस्त अगर इस चैनल में नया है, अगर उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऊपर का जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों चलिए अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जितना भी हम लोगों का सेलेबल कोइन है उसका आप लोग बेच सकते हैं, लेकिन कैसे? अभी तो एक्सचेंज नहीं खुला है या कहाँ बेचेगा, ये सभी का मन में एक डाउट है। और बेचेगा तो कितना रुपये में बेच सकेगा? देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपनी का जितना भी प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे कि माई नीड्स या OTT वगैरह में, आप लोग इस जो अपना सेलेबल कोइन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं। और नहीं तो आप जो आप लोगों का जो दोस्त वगैरह है या आपका ऑफलाइन को या किसी को अगर चाहिए तो उनको आप बेच सकते हैं। बेच के जो उसका पैसा है उसको आप ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं होगा तो आप जब के एक्सचेंज खुलेगा आप उसमें जाके आप सेल कर सकते हैं। अपना जो कोइन है उसको के एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करके अपना जो सेलेबल कोइन का जो पैसा है, यानी जो प्राइस आप जिस प्राइस में आप बेचेंगे उस प्राइस को आप अपना अकाउंट में ले सकते हैं। और चौथा जो है दोस्तों, जो आप लोगों के लिए जो कंपनी ने जितना भी प्रोडक्ट लेके आ रहा है, या मोबाइल हो या टीवी हो या आपका कंस्ट्रक्शन का हो या अपने जो फ्लैट वगैरह लेंगे, उसमें आप लोग जो अपना सेलेबल कोइन है उसको आप लोग यूज़ कर सकेंगे। तो दोस्तों जो आप लोगों का जो स्टेकेबल कोइन है, स्टेकेबल कोइन का CMD सर का कहना है कि आप जो OTT या जो DTH जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है उस प्रोजेक्ट में अगर आप 500 कोइन देंगे, सॉरी आपका अगर 1000 कोइन है, आप 1000 कोइन का ऊपर है तो आप उस कोइन को आप 500 कोइन दे के अपना जो DTH है या OTT है उसमें आप कूपन ले सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों बता दूं, 500 कोइन का वैल्यू अभी ₹2 का हिसाब से अभी पड़ रहा है। तो इसमें कौन आपको 500 जो कोइन है आपको कौन देगा? अगर 500 कोइन आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो आपका जो कूपन है वो कैसे आपका जनरेट होगा? जैसे कि मान लीजिए, अगर आपका ऑफलाइन जो है उन्होंने अगर 500 कोइन आपको नहीं दिया, आप बदले में आप पैसा दे रहा है, पैसा का बात नहीं है, लेकिन ₹2 में कोइन कौन बेचेगा? ये भी बहुत बड़ा बात है इसमें। लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो ₹2 का भाव में जो आपका स्टेकेबल कोइन बेचेंगे, क्या इसी दिन के लिए हम लोग कीबो में ज्वाइन किया है? ये बहुत सारा दोस्त का सवाल है कि हम लोग इस कोइन को ₹2 में कैसे बेचेंगे। और ये ₹2 के लिए हम लोग कीबो में नहीं घुसा है। कीबो में हम लोग बहुत सारा सपना लेके घुसा है। और जो पहले से जो आपका DTH और OTT के लिए जो 500 कोइन दे के रखा था उस टाइम पे, लेकिन जितना भी हम लोगों का सीनियरिटी है वो लोग लेकिन बोल रहा था कि हम लोग 500 कोइन अभी फ्री में दे रहा हूँ। लेकिन अगर वो फ्री में दिया है तो उसको एक्टिव करने के लिए क्यों 500 कोइन अभी चाहिए, या आपको 500 कोइन आपको क्यों देना है, या उसका पैसा के क्यों देना है? तो उसका जो एक्टिवेशन के लिए जितना भी चार्ज ले रहा है, 750 हो या 1250 हो या 1750 हो, जितना भी चार्ज ले रहा है वो किस लिए देना है, वो पहले क्यों नहीं बोला गया? ये मेन पॉइंट है। और दूसरा जो है कि आप अभी ₹2 के लिए आप कीबो में नहीं आया है, क्योंकि ये लोग खुद कोइन का रेट बढ़ाया फिर घटाया, तो ऐसे होने से कैसे चलेगा? कंपनी का जो एक सिस्टम है, वो लोग बोल रहा है कि हम लोग सिस्टम के हिसाब से चला रहा है, लेकिन अगर सिस्टम का हिसाब से चलेगा तो एक कोइन का रेट कैसे ₹2 होगा? कैसे पॉसिबल है ये ₹2? लेकिन ये भी बोल रहे हैं कंपनी
कि अगर आपको नहीं बेचना है तो अभी मत बेचिए, आप रख सकते हैं, उसका जो पेमेंट वगैरह है उसको आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तो के एक्सचेंज हम लोगों का लॉन्च नहीं हुआ, अभी तो डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर चलते रहेगा तो उसमें हम लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे? बहुत सारा दोस्त का सवाल है कि अभी तक हम लोगों का जो के एक्सचेंज है अभी तक डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ, तो हम लोग इसमें कैसे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे? जितना भी आप लोगों का OTT आ रहा है या माइनिट्स आ रहा है, इसमें हम लोग कैसे हम लोग पैसा अभी हम लोग लगाएंगे, किस भरोसा पे लगाएंगे? ये भी बहुत सारा सवाल है। और एक बात है, जो आप लोगों का ऑफलाइन है वो अगर कूपन जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि 500 कॉइन देना बहुत बड़ा बात है। 500 कॉइन अगर 10-20 आदमी को देगा तो उनके पास कॉइन कितना रहेगा, या 50 आदमी को देगा तो उनके पास में कॉइन कितना रहेगा, या किसी को 1000, 2000, 5000, 10,000 तक टीम है, उस टीम को अगर सारा अगर कूपन जनरेट करके देगा 500-500 कॉइन, 500-500 कॉइन में एक कूपन होता है। तो इस तरह से अगर वो 50 आदमी को देगा या 100 आदमी को देगा, जिसके पास में 5000 आदमी हैं, वो लोगों को देगा अगर कूपन जनरेट करके, तो एक एक आदमी का अगर 500 करके कॉइन जाएगा तो उनके पास में बचेगा क्या? तो उसको सेलेबल कॉइन कहाँ से मिलेगा? ईयरली जो मिलने वाला था 1.66%, 0.25%, वो कहाँ से मिलेगा? ये भी बहुत बड़ा एक बात है। जो ऑफलाइन है वो लोग अभी ये इस बात के लिए थोड़ा परेशान है कि अगर हम लोगों का डाउनलाइन है, उस डाउनलाइन में हम लोग कूपन कैसे देंगे? अगर मान लीजिए कि वो लोग पैसा दिया है, आप लोग ने पैसा दिया है ऑफलाइन को, लेकिन वो कूपन कहाँ से देगा जनरेट करके? वो अगर कूपन जनरेट करने लगेंगे तो उनका पास में कॉइन नहीं बचेगा। तो नहीं बचेगा तो उसका फ्यूचर क्या होगा बाद में? कि वो काम कर रहा है कि अपना फ्यूचर के लिए, अपना फ्यूचर थोड़ा बेहतर हो, अपना जो फैमिली है उसके साथ में सुख से ज़िंदगी बिताए। लेकिन इस तरह से अगर कॉइन सभी को अगर 500-500 कॉइन देने लगेगा तो उनका पास में क्या बचेगा? ये भी एक बात है। इन सारे बातों को कंपनी और गौर से सोचे और एक बार सोचे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी गलत है, लेकिन कंपनी जो फैसला ले रहा है उसको और एक बार गौर से सोचे कि अगर 500 करके कॉइन अगर वो लोग देने लगेगा, जो हम लोगों का जो कीबो मेंबर है या जो ऑफलाइन है, उनके पास अगर 50,000 कॉइन है, वो अगर 50 आदमी को दे देगा या 100-200 आदमी को दे देगा 500-500 करके कॉइन, तो उनका पास में क्या बचेगा? इसलिए जो WS से कूपन पहले जैसे हम लोग लिया करता था वैसा ही अगर लेगा तो हम लोगों को कॉइन भी बचेगा, और जो हम लोग का जो डाउनलाइन है उनको भी कूपन मिलेगा, अगर वो लोग अगर काम करना चाहते हैं तो। और अगर अभी नहीं करना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों का के एक्सचेंज है अभी तक डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई दोस्त अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए WS से कूपन देने से मेरा ख्याल से ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारा दोस्त का यही सवाल है कि हम लोग अगर 500-500 कॉइन दे देगा तो हम लोगों के पास में कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय कीबो।